इंडिया का बहुत बड़े फैन है। आप इंडिया के बहुत बड़े फैन? बहुत, हमको इंडिया बहुत पसंद है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाई भाई। दिल से शुक्रिया जब दिल खफा हो जाता है तो कपिल शर्मा के शो देखते हैं, खुश हो जाता है। अच्छा। एक बंदा आप देखिए हम लोगों के पास आ गया कि अब अफगानिस्तान है, हमारे मेहमान बन गए। अच्छा लगा। आपका दोस्त नहीं है। तो आपको हिंदुस्तान से प्यार है? बहुत प्यार है। आपको देख के बड़ा दिल खुश हुआ। मैं भी खुश हूँ। इतना प्यार करता है, प्यार करते हो कि अपने जान से भी ज्यादा। जान से भी ज्यादा। इतना प्यार क्यों करते हो आप हिंदुस्तान से? क्योंकि हमारा दोस्त है ना। दोस्त है? भाई है हमारा। भाई है। इंडिया हमारा दोस्त है। आपका दोस्त है इंडिया? बिल्कुल, आज से नहीं 200 साल पहले से हमारा दोस्त। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब लगता है हम बोलते हैं खुदा करे कि इंडिया जीत जाए। तो इंडिया पाकिस्तान से नफरत करते हो आप? कश्मीर, हम कश्मीरी हैं और कश्मीर हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अलबत्ता हम अपनी हुकूमतों से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उन्हें भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सरपरस्ती करनी चाहिए और भारत पर प्रेशर डालना चाहिए कि वो कश्मीरियों के ऊपर रवा जुल्म सितम को बंद करें। उन्होंने तो कहते हैं हमने तरक्की दे दी, कश्मीर में 5G दे दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे दे दी, यूनिवर्सिटी दे दी, और क्या चाहिए? कश्मीरियों को आज़ादी चाहिए। कश्मीर आज़ाद नहीं है, अपना हक़ खुद इरादियत चाहिए। उनसे पूछा जाए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुतालिक इतने साल पहले से जो फैसला कश्मीरियों का था, अगर आप जाकर वहाँ देखें तो उनका आज भी यही फैसला है। वहाँ मीडिया की आज़ादी नहीं है, वहाँ पर उन्हें जुलूस निकालने की आज़ादी नहीं है, वहाँ पर एहतजाज की आज़ादी नहीं है। तो फिर कौन ये कहता है कि वो आज़ाद है और उन्हें फैसिलिटेट कर दिया गया है? आपने यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान सबसे पहले अपनी फौज हटाए, फिर भारत हटाए और कश्मीरी खुद फैसला करेंगे। तो आपको लगता है पाकिस्तानी अपनी फौज निकालेंगे वहाँ से? असल में तो वहाँ पर मोदी की हुकूमत और भारतीय गासिब सरकार वहाँ पर मौजूद है ना, और वह कब्जा तो उन्होंने किया हुआ है। और कश्मीरियों को अगर जब भी मौका दिया गया कि वो खुद ये फैसला करें कि वो किसके साथ होना चाहते हैं, तो वो जरूर पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। आजादी के लिए जद्दोजहद है और दूसरे तरफ आपकी हुक्मरान है कि मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब। इंडिया के साथ तिजारत को, यारी और दोस्ती को अपना विजन बयान करते हैं। मोदी ने 2 वादे किए कि मैं बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाऊंगा और मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाऊंगा। हम तमाशा करते रहे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसको मंदिर बनाया। आज से चंद दिन कबल 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़कर उन्होंने उसमें भी मंदिर, और सबसे पहले यही बदमाश मोदी किया और वहां सजदा रखकर मंदिर का आगाज किया। और दूसरे तरफ आपके हुक्मरान है जो कहते हैं मुझे वोट दो, मैं इंडिया के साथ दोबारा ताल्लुकात बेहतर बनाऊंगा। मेरे भाइयों, खुद अंदाजा कर ले, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आज मैं लाहौर हूं। आपके इस शहर लाहौर में रेमंड डेविस नामी एक अमेरिकी ने दिन के रोशनी में 3 आदमियों को शहीद किया। उनको प्रोटोकॉल दिया गया और 72 घंटे बाद उनको रहा करवाकर अमेरिका भेजा गया। वहां जाकर रेमंड डेविस ने किताब लिखी कि हर कोई मेरी फांसी का मुतालबा कर रहे थे, आजादी का मुतालबा कर रहे थे, मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे। उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं तो उनका कल अनाउंस हुआ है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? हम उनसे दोस्ती करके क्या करें? तो फिर क्या वजह? इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई,
मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन अपने डिफेंस के। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, कल भारत में आम बजट पेश किया गया, जिस पर देश के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कोई खुश है तो कोई मायूस, लेकिन भारत के बजट को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में बड़ी हायतोबा मची हुई है। पाकिस्तान के रक्षा बजट को देखकर तो पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं। सवाल है कि भारत के आम बजट में पाकिस्तानियों को इतनी दिलचस्पी क्यों है? इंडिया के नाम से आपको इतना गुस्सा चढ़ रहा है? अच्छा, इंडिया मुर्दाबाद। इंडिया तो मैंने क्या गलत बात है? अफगानिस्तान ने हमारा झंडा फाड़ा, आपको बुरा लगा ना? आपको बुरा लगा ना? तो अगर ऐसे ही कोई हमारी कंट्री के बारे में बोले तो बुरा लगेगा, ऐसे कोई उनकी कंट्री के बारे में बोलेगा तो उनको भी बुरा लगेगा। तो जब फिर बाहर से कमेंट्स आते हैं या रिप्लाई आता है हमारे खिलाड़ियों पर, तो फिर इतना बुरा क्यों लगता है इनको? बाहर से कमेंट्स या रिप्लाई तो सही है ना, परफॉर्मेंस दे, नहीं आएगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया। मेन चीज जो है डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा है ना, वो तो कमाल ही कर दिया है। शुएब भाई, नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो है जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं। 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए, 120 करोड़ का बजट रखा गया बांग्लादेश। कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत की वजह शायद एजुकेशन का बेहतर होना है। शऊर है, एजुकेशन हमसे ज्यादा है, ठीक है, तो इस लिहाज से वो हमसे आगे हैं। बच्चा इंग्लिश बोलता है वो। ठीक है, आप हिंदू हो तो हम आपकी नहीं। उसने ना पहले अपना सारा रास्ता दिखाया कि मैं इस तरह एक किसी सैलून में जाना चाह रहा हूँ, मैं कटिंग करवाऊंगा, शेव करवाऊंगा, हिंदू हूँ, उसे बताऊंगा। ये वीडियो मैंने भी देखी है। वो जाके दुकानदार को बताता है कि मैं हिंदू हूँ और मैं आपसे कटिंग शेव करवाना चाहता हूँ। एक सच्चाई सोशल मीडिया पे हमने क्या बता दी कि सारे भिखारी मिलकर जो है एक साथ वो जो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से मेरा मुंह बंद कराए या मेरे चैनल्स बंद करवाए। हमारी सच्चाई क्या थी कि हमने सिर्फ इतना कहा कि भैया जो पैसे आप लोग भिखारियों को सुपर चैट या डोनेट कर रहे हो, वही पैसे कभी अपने घर से निकलकर आसपास के गरीबों को भी देख लिया करो कि कहीं पे कोई गरीब हो तो उसको भी दे दिया करो पैसे। उससे बेहतर होगा ये मेरे ख्याल से जो वो लोग भिखारिस्तान से बैठकर चैनल्स पर जो है उल्टी सीधी तारीफें करते हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ऑब्जेक्शन लगाए कि सबसे बड़ा भिखारी तो तू है,